कभी कभी जिंदगी वह सब कुछ छीन लेती है जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, और कभी कभी बस इसलिए कि आप एक लड़की हो, लोग आपके सपनों पर हंसते हैं। ये कहानी उन सभी लड़कियों के नाम है जिन्हें कभी ना सुनने को मिला। यह अनन्या की कहानी है, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया एक पल में बदल गई, और फिर एक व्यक्ति ने आकर उसके टूटे हुए सपनों को फिर से सजाया। धान के हरे भरे खेतों और पक्की सड़कों वाले एक शांत गांव में अनन्या रहती थी। वह 16 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके गांव से कहीं बड़े सपने थे। हर सुबह वह मीलों चलकर स्कूल जाती, उसके पैर धूल से सन जाते, लेकिन दिल उम्मीदों से भरा रहता। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके टीचर उसकी मेहनत से खुश रहते। जब कोई पूछता अनन्या बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वह चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान ली कहती, मैं टीचर बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की हर लड़की मेरी तरह बड़े और बड़े सपने देखे। लेकिन जिंदगी अक्सर सपनों का साथ नहीं देती। एक शाम उसके पिता बाजार से लौटे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अनन्या, उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है, लड़का अच्छे घर का है, तुम सुखी रहोगी। ये सुनकर अनन्या जैसे जम गई। शादी? लेकिन पापा, अगले महीने तो मेरी परीक्षाएं हैं, मैं तो स्कूल पूरा करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने दुखी मन से नजरें चुरा ली। बेटा, अब बात तय हो चुकी है। एक लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उस रात अनन्या की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसकी किताबें एक तरफ रख दी गईं। उसकी स्कूल ड्रेस को आखिरी बार मोड़कर अलमारी में रख दिया गया। और ऐसे ही स्कूल की सबसे तेज दिमाग लड़की 16 साल की उम्र में एक बहू बन गई। उसका नया घर एक दूसरे गांव में था। उसका पति रवि दयालु था, पर बहुत कम बोलता था। उसकी सास का रवैया कड़क था। अब उसके दिन रोटियां उबेलने, खाना बनाने और घर साफ करने में बीतने लगे। उसके हाथ तो हमेशा व्यस्त रहते, लेकिन उसका दिल एक सूनापन महसूस करता। उसे अपनी किताबों की खुशबू, अपने टीचर्स के प्यार भरे शब्द और अपने सपनों की याद सताने लगी। रात होते ही वह चुपके से अपनी एक पुरानी नोटबुक निकालती, जिसे उसने एक डिब्बे में छुपा रखा था, और धीरे से खुद से कहती, मैं वह सब कुछ नहीं भूलना चाहती जो मैंने सीखा है। वह बाजार की पुरानी रसीदों के पीछे गणित के सवाल हल करती, पुराने पाठ याद करके अंग्रेजी के शब्द दोहराती, पर उसे लगता जैसे वह दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसे यकीन हो गया था कि अब उसके सपनों की कोई कीमत नहीं रह गई है। पर शायद ऐसा नहीं था। एक शाम उसके ससुर मिस्टर देव, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, जल्दी घर आए। वह गहरी सोच रखने वाले शांत और अच्छे दिल के इंसान थे। उन्होंने अनन्या के कमरे से आती हुई हल्की सी रोशनी देखी। अंदर झांका तो देखा अनन्या एक मध्यम चिराग की रोशनी में कुछ लिख रही है। अनन्या, इतनी रात गए, क्या लिख रही हो बेटा? ओह कुछ नहीं बाबा जी, बस कुछ लिख रही हूँ। डरो मत बच्ची, मैं भी एक समय पर पढ़ाता था। तुम पढ़ाई कर रही थी ना? हाँ, पर अब उसका क्या फायदा, वो दिन लग गए। किसने कहा तुमसे कि शादी के बाद सपने खत्म हो जाते हैं? हर कोई कहता है एक अच्छी बहू को सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, और एक अच्छे घर को भी अपनी बहू के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। अनन्या की आंखों में हैरानी चमक उठी। आज तक किसी ने उसे इस तरह से नहीं समझा था। उस रात से सब कुछ बदलने लगा। मिस्टर देव अनन्या के लिए पुरानी किताबें लाने लगे। हर शाम जब घर शांत हो जाता, वह उसे छोटे से आंगन में बैठाकर पढ़ाने लगे। तुम स्कूल में बहुत अच्छी रही होगी, है ना? हाँ बाबा जी, मुझे स्कूल से बहुत प्यार था। मैं टीचर बनना चाहती थी। तो फिर चलो फिर से शुरू करते हैं। धीरे धीरे, जब तक सीखने की चाह दिल में है, कोई सपना कभी मरता नहीं। फिर वह उसे गणित के नए सवाल समझाने लगे, अंग्रेजी के नए शब्द सिखाने लगे, और उसके लिए छोटे छोटे काम देते। कभी कभी अनन्या हंस देती, बाबा जी आप तो आज भी एक सच्चे टीचर जैसे ही हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देते, और तुम आज भी मेरी सबसे चहेती स्टूडेंट हो। वक्त बीतता गया। अनन्या के पति रवि ने भी उसे पढ़ते देखा, लेकिन उसने कभी रोका टोका नहीं। वह अपने पिता के फैसले का सम्मान करता था। फिर एक दिन मिस्टर देव ने कहा, अनन्या, पास के ही एक स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? लेकिन मैं तो असली टीचर हूँ भी नहीं बाबा जी। तुम में ज्ञान है और दयालुता है। एक अच्छे शिक्षक के लिए बस इतना ही काफी है। उनके हौसले ने उसका हौसला बढ़ाया।
और वह स्कूल गई। पहले पहल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बच्चे कभी कभी उसका उच्चारण सुनकर हंस देते, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही हफ्तों में स्कूल की हर छोटी बच्ची उससे प्यार करने लगी। वे उसे टीचर अनन्या कहकर पुकारती। ये बात पूरे गांव में फैल गई। माँ अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगी। जो लोग कभी कहते थे लड़की है पढ़ लिख कर क्या करेगी, अब कहने लगे हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अनन्या जैसी बने। अनन्या की क्लास अब हंसी, सवाल और उम्मीद से भर गई। एक शाम जब वह घर लौटी तो उसने अपने ससुर को फाटक पर खड़े देखा। उनके हाथ में उसका पुराना स्कूल सर्टिफिकेट था। मैं तुम्हारे पुराने स्कूल गया था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। वे चाहते हैं कि तुम एक परीक्षा दो। अगर पास हो गई तो तुम एक सच्ची टीचर बन जाओगी। बाबा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं बेटा, ये सब तुमने खुद अपने लिए किया। मैंने बस दरवाजा दिखाया, उसे खोलकर आगे बढ़ना तो तुमने खुद था। फिर अनन्या ने पहले से भी ज्यादा जी जान से पढ़ाई शुरू की। हर रात वह और उसके ससुर साथ बैठकर पाठ याद करते। जब परीक्षा का दिन आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। डरो मत, मिस्टर देव ने कहा, तुम दिल से तो पहले ही एक शिक्षक हो। ये परीक्षा सिर्फ एक कागज है जो दुनिया को ये बता देगा। कई हफ्ते बाद एक लिफाफा आया। अनन्या टॉप करके पास हो गई थी। अब वह एक सच्ची प्रमाणित शिक्षक थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर अपने ससुर के पास गई और उन्हें जोर से गले लगा लिया। बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कर गई। नहीं बेटा, हम कर गए, मगर हिम्मत तो शुरू से तुम्हारे अंदर ही थी। साल बीतते गए और अनन्या का छोटा सा क्लास एक बड़े स्कूल में बदल गया। अब वहाँ सैकड़ों लड़कियाँ पढ़ती थीं। उसके पति उसके सबसे बड़े सहारे बन गए। उसके ससुराल वालों के चेहरे पर उसके लिए गर्व था। एक दिन उसने एक छोटी सी बच्ची को अपनी क्लास के बाहर आंसू बहाते देखा। अनन्या उसके पास बैठी और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की ने सिसकते हुए कहा, मेरे पापा कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अनन्या ने उसे प्यार से अपने पास खींचा और धीरे से कहा, मेरे पापा ने भी एक समय पर ऐसा ही कहा था, लेकिन देखो, अगर सपना सच्चा हो तो वह चुपचाप ही बड़ा होकर पूरा हो जाता है। मुझसे वादा करो, तुम हमेशा सीखती रहोगी। उस छोटी बच्ची ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उस शाम अनन्या और मिस्टर देव आंगन में खड़े होकर सूरज को अस्त होते देख रहे थे। बाबा जी, अनन्या ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर आप उस रात मेरे कमरे में नहीं आते तो क्या होता। मिस्टर देव ने कोमल आवाज में जवाब दिया, तो जिंदगी कोई और रास्ता ढूंढ लेती बेटा, क्योंकि एक सच्चा सपना, एक सच्ची चाहत, उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी, वह कभी पूरी तरह बुझती नहीं। कोई ना कोई उसे हवा देकर जला ही देता है। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। आसमान में छाई नारंगी पीली शाम उनकी इस अनोखी जीत पर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, अनन्या की कहानी हमें यही सिखाती है, भले ही पूरी दुनिया आपको ना कह दे, लेकिन उस एक हाँ के लिए अपना दिल तैयार रखो, क्योंकि कभी कभी उम्मीद की किरण वहाँ से आती है जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होती। वह बस उस इंसान के रूप में आती है जो आपकी चमक को पहचान लेता है।